विरासत अपनी करोड़ों में सेल करके ना, अब आप मुझे बदतमीज कहते हैं तो कह सकते हैं, किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते आप, तो आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? आप उससे कोई तवक्को रख सकते हैं? मैं तो नहीं रखूंगी। मेरे पास दुश्मन भी आ जाए मैं उसको भी रख लूंगी, लेकिन मैं इस औरत को कैसे रखूं? नहीं आई, नहीं मेरे बच्चों की शक्लें तक नहीं देखी, मेरी छोटी बेटी जानती तक नहीं, वो कहती है कि मम्मा मैं इनको आनी कह लिया करूं, मैंने इस घर में नहीं रहना, मैं अपने बच्चों को फिर से छोड़ के चली जाऊंगी। मैं पहले चली गई थी, मैं अब फिर चली जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी, मैं अकेली अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, मैं अपना कमा के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैंने आपको जैसा कि परसों बताया था कि परसों मैंने एक मिनी सा व्लॉग बनाया था, अपलोड किया था, आप लोगों को बताया था। तो उसके बाद आपको पता था मैं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, तो मैं ना रात को वापस आई हूँ। ठीक है, तो कल फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाई। व्लॉग मेरे पास जो पहले से बना हुआ था वही मैंने अपलोड कर दिया था। तो बाकी हम जिस भी हाल में हो ना, हमें अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनकी बात माननी पड़ती है। सो मैंने अपने सब्सक्राइबर के कहने पे पर्दा तो पहन लिया हुआ है, लेकिन मेरे अंदर जो है ना वो बहुत दुख भरा हुआ है, बहुत गम है, बहुत दुख है। तो आज मैं उस दिन जाते हुए आपसे कह के गई थी कि मैं वापस आके ना आपको बताऊं, क्योंकि लेट बहुत हो गई थी। लेट तो मैं हमेशा ही हो जाती हूँ। अभी मैं सुबह से लगी हुई थी, खाना वाना बनाया, ये वो किया, सारा कुछ करके खिला के चाय पिला के, तो अब मैं बाहर निकली हूँ। तो मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूं। आपको पता है व्लॉग बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, काम इतने ज्यादा होते हैं, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को तो बताना ही होता है, जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ, जो कुछ मेरे साथ बीत रहा है। फिर मैंने आपको जैसा कि बताया था, मैंने अपनी मैरिड लाइफ जो है ना वो सारी आप लोगों के साथ शेयर की थी, और उसमें 100% पे मैंने सच ही बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला। मुझे झूठ बोलने का शौक भी नहीं है, और ना ही मुझे ये है कि मैं लोगों की सिंपैथी लूं। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। मैं जस्ट आप लोगों के साथ ना अपनी लाइफ भी शेयर करती हूँ और सच बोलती हूँ। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मेरे ना ससुराल वालों से मेरा जीना और मरना दोनों चीजें खाता है। मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, हम 3 लोग हैं। इसके अलावा हमारा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इवन कि मेरी अपनी सगी बहन भाई जो है, मैं उनका भी अपना बहन भाई कभी नहीं समझती, क्योंकि तो बहन भाई तब तक होते हैं जब हम एक माँ के घर में रह रहे होते हैं और एक माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे होते हैं, ठीक है ना, और एक छत तले रह रहे होते हैं, तब तक हम बहन भाई होते हैं। जब हम अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने घर बन जाते हैं ना, तो अब हम बहन भाई नहीं रह जाते, तब हम सिर्फ रिश्तेदार होते हैं। अगर कोई अच्छा बोल ले तो ठीक है, अदरवाइज खत्म। ठीक है, तो मेरा भी कोई इतना खास किसी से ना रिलेशन नहीं है बहन भाइयों से। ठीक है, तो ये थी मेरी लाइफ, और बड़े सुकून से मेरी लाइफ गुजर रही थी। 1 साल 10 माह हो गए थे मुझे वापस आए। छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती थी, लेकिन ऐसी बातों की मुझे तवक्को नहीं थी मेरे ससुराल वालों से जो उन्होंने कर दी है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आप लोग मुझे बदतमीज भी कह सकते हैं, आप लोग मुझे नाफरमान भी कह सकते हैं, आप कुछ भी मुझे कह सकते हैं, लेकिन जो मेरे दिल पे बीती हुई है ना, आप लोग अगर अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखें ना, तो शायद आप लोग मुझे ये अल्फाज कभी भी ना बोलें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी शादी हुई, शादी के 1 माह बाद मुझे घर से निकाल दिया गया। मुझे ये कह दिया गया कि आपका ये घर नहीं है, तो आप चले जाओ अपनी अम्मी के पास। तो ठीक इसी तरह मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बीता। घर से निकाल दिया गया, वापस आ गई, इधर से बातें सुनी, इतनी बातें सुनी, बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त किया। बड़ी मुश्किलों से अपना सोना सेल किया, अपना हर ख्वाब बेच दिया, अपना हर ख्वाब बेच के। इवन कि मेरी एक सिस्टर है, तो उनकी शादी हुई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो फिर ना वो अकेली है, तो उनका भी कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो ना आउट ऑफ सिटी रहती हैं, वो उधर काम करती हैं, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, मेरी हेल्प करती हैं, मेरी सपोर्ट करती है। मेरा दिल तो नहीं चाहता उनसे कुछ लेने का, लेकिन मजबूरी होती है तो फिर मुझे लेना पड़ जाता है। वो पैकेज वगैरह वही मुझे लगवा के देती हैं। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे, तो मैं उनका हर एहसान तो नहीं है, खैर एहसान तो कोई नहीं, बहन भाइयों का एहसान नहीं होता, जो खूनी रिश्ते होते हैं उनका एहसान नहीं होता, लेकिन मैं उनके लिए इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करूंगी। जैसे मैं कामयाब हो जाती हूँ तो वो मुझे पैकेज लगा के देती है। मेरे बच्चों की बर्थडे मैं कहती हूँ ना, मैं टाइम से पहले कर रही हूँ, टाइम के बाद कर रही हूँ, तो उन्हीं की वजह से करती हूँ। जब वो आती है ना छुट्टी पे, तो फिर मैं ना अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, खर्चा वगैरह वही करती है। मेरा दिल तो नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को पाला हुआ है, वो बहुत प्यार करती है मेरे बच्चों से।
تو اس وجہ سے نا پھر وہ میرے بچوں کی برتھ ڈے وغیرہ کرتی ہیں، وہ میرے بچوں سے بہت پیار کرتی ہیں. پھر وہ جب اتنا اصرار کرتی ہیں کہ نہیں میں نے برتھ ڈے کرنی ہے تو پھر مجھے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بہن ہے، میں کہتی ہوں ان کے بچے نہیں، ان کے اولاد نہیں ہے تو وہ اپنی اولاد سمجھتی ہیں، انہوں نے پالا ہے میرے بچوں کو. تو پھر اس طرح کر کے نا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جب وہ آتی ہیں پھر ہم سیلیبریٹ کرتے ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ پھر میرا کوئی رشتہ نہیں. اور آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ میرا جینا مرنا ختم ہے. آنسو میرا منہ کے اندر چلے گئے، نمکین رونا تب آتا ہے جب دل پہ چوٹ لگی ہوتی ہے. اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے ساتھ میرا جینا اور مرنا دونوں ختم تھے. انہوں نے نا آخری بار کی بات بتاتی ہوں. پہلے تو میں نے جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، بہت بار بتا چکی ہیں، لیکن آخری بار کی بات بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ نا میرے ایک ماموں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، جن کی اولاد وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے ختم پہ گئے تھے. تو ہم واپس آنے لگے تو انہوں نے ہمیں اتنا مارا تھا، اتنا میرے جیٹھ نے مجھے مارا تھا. اور میری جٹھانی جو تھی وہ مروا رہی تھی، وہ ان کی بھانجی ہے سگی. سب لوگ وہی کرتے تھے، جو وہ کرتی تھی وہی سب کرتے تھے. تو اس نے مجھے اتنی میری تذلیل کی، اتنی میری انسلٹ کی. اتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے گاؤں کے لوگ، اور وہ الفاظ بولے جو میں نا آپ کو ویڈیو میں بتا نہیں سکتی، جو میں اپنی زبان پہ لا نہیں سکتی. تو اگر میں ایسی ویسی تھی، فرض کرو میں تھی نہیں، لیکن ان کے بقول اگر میں تھی تو میں نے بڑی سزائیں بھگت لی. اس کی سزا میں نے ایک ایک گناہ کی جو وہ سزا میں نے اپنی زندگی میں دے دی. جو میری شادی کے 12 سال تھے، ان 12 سالوں میں نے ساری سزائیں اپنی ساری سزائیں جو ہیں وہ دے دی. تو آخری بار ایسا ہوا تھا، انہوں نے مجھے، میں اور میری وہی آپی تھی، ہم ختم پہ گئے تھے. انہوں نے ہمیں اتنا مارا، ہمیں دھکے دیے، ہمارے کپڑے تک پھاڑ دیے، گھر سے نکال دیا. تو وہ لمحہ جو تھا نا، وہ اتنا دردناک لمحہ تھا نا میرے لیے. میری چھوٹی سور بالکل چھوٹی سی تھی، تو میں نے اٹھایا ہوا تھا اس کو گود میں. مجھے لگ رہا تھا میری بیٹی کا دل پھٹ جائے گا، وہ اتنا رو رہی تھی، وہ ہمیں مار رہے تھے اور وہ چیخ رہی تھی. میں نے اٹھائی ہوئی تھی. تو آخری وقت جو تھا وہ ایسا تھا. یہ میری ساس جو میرے پاس آ کے بیٹھی ہے نا، یہ بھی پاس تھی. تو کسی ایک بندے نے نہیں منع کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، زیادتی کر رہے ہیں، بہو ہے اس گھر کی. لیکن کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. جب کسی نے ایک لفظ نہیں بولا تو میں نے نا اپنے جب قدم واپسی کی طرف ہمیں دھکے دیے نا، ہم گر گئے. تو میری بیٹی کا سر لگا گیٹ کے ساتھ. تو اس وقت میں نے بس یہ کہہ دیا، میں نے کہا یہ آخری میرے قدم ہے اس گھر میں، اس کے بعد کبھی زندگی میں مر جاؤں، یہ مر جائیں، میں مر جاؤں تو مجھے نہیں پتا، یہ مر جائیں، میں نے نہیں ان کے گھر آنا. وہ ایسا لمحہ تھا، میں آپ کو لفظوں میں اپنی وہ تکلیف نہیں بتا سکتی. پھٹے ہوئے کپڑے لے کے ہم گھر میں آئے تھے. یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے. تو وہاں سے میں پھٹے ہوئے کپڑے اپنے لے کے آئی تھی، باندھ کے گرا دے کے یہاں پہ. تو میری ساس کہتی تھی انہوں نے تو کپڑے ہی پھٹے ہوئے پہنے. ہم رشتے داروں کو دکھا کے آئے تھے. میں نے کہا یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اور یہ ہمارے کپڑے پھاڑے ہیں. تو میری ساس کہہ رہی تھی کہ یہ انہوں نے تو پہلے ہی کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے تھے. کیا کوئی بندہ اتنا پاگل نہیں ہوتا، اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے جائے. اور ہمیں کون سا پتا تھا کہ انہوں نے یہ ڈرامہ ہمارے ساتھ رچانا ہے. تبھی اس وقت میرا ان کے ساتھ مرنا جینا ختم ہو گیا تھا. تو جب میں واپس گھر میں آئی نا، تو ہمارے یہ گھر بن رہا تھا. تب جس گھر میں رہتی ہوں یہ گھر بن رہا تھا، تو ہم اپنے نا امی کے گھر رہتے تھے. تو میں نے پھر آ کے اپنے ہسبینڈ کو کہا، میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، آپ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نکل جاؤ، اس گھر سے چلے جاؤ. تو آپ مجھے کبھی زندگی میں اپنی شکل نہ دکھانا. اس وقت میں نے اتنا پکا تہیا کیا تھا، میں نے کہا اس بندے کی شکل کبھی زندگی میں نہیں دیکھنی. اور میں نے جو تہیا کیا تھا میں اس پہ قائم بھی تھی. لیکن وہ پھر اس کے بعد میرے بچوں کے ساتھ اتنی برا سلوک ہوتا کہ بچے بھوکے مرتے، گلیوں میں پھرتے، کیا کیا کچھ ہوتا تھا. ہم سارے مجھے بتاتے کہ آپ کے بچے جو ہے نا بھوکے مرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ منتیں کر رہے تھے، رشتے دار جن کے پاس میں کل گئی تھی کہنے کے لیے. تو انہوں نے پھر مجھے بہت سمجھایا، لیکن سمجھنے والی بات تو تھی نہیں. لیکن پھر بھی میں نے نا ان کی بات مان لی اپنے بچوں کی خاطر. میں واپس آ گئی. تو وہ زخم بھلا بھولنے والے ہیں، وہ جو دکھ دیے وہ کبھی بندہ بھول سکتا تھا؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے نا ایک ڈرامہ کیا. انہوں نے پتا کیا کیا، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. جب تک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی نا باتیں 4-5 دن پہلے تک، مجھے نہیں پتا تھا. پھر نا آپ لوگوں سے کہتی تھی نا، میں نے کہا میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں.
चलो वो मेरे घर में आ गई हैं, चलो कोई बात नहीं, आएंगी चंद दिन रहेंगी, गुस्सा है चली जाएंगी खुद ही। लेकिन ये असल बात जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ना, वो कुछ और थी। इन्होंने ना हफ्ते की रात को ना, इन्होंने मुझे पता नहीं कैसे बताया, इनके मुंह से निकल गया। बताना इन्होंने मुझे क्या था, कहती ना वो इनके ना अपने हमारे फैमिली में ना जमीनें जो है ना वो रास्ती हैं, सब इनके नस्ल दर नस्ल जो है ना वो अगले बंदे तक डाइवर्ट हुई हैं। तो मेरी जो सास है ना, उनकी उनकी जमीन का विरासत उनको ना अपने भाइयों से मिली हुई थी। ठीक है, उन्होंने ना वो विरासत अपनी करोड़ों में सेल करके ना, तो वो जो मैं बता रही थी, मेरा देवर जो बाहर गया हुआ है, उसे बाहर सेटल कर दिया विद फैमिली। शादी के ठीक 1 साल के बाद उसको बाहर सेटल कर दिया। वो बाहर इंग्लैंड में जाके सेटल हो गया। ठीक है, उसने वहां से पैसे कमाए, पैसे कमा के उसने ना 2 साल के अंदर अंदर, इनके पौने 2 साल हो गए उससे गए हुए, पौने 2 साल के अंदर अंदर ना सारा पैसा कमा के, जितने भी कर्जे थे वो जमीन के जो सारे पैसे थे इनके बड़े बेटे को दे दिए, जिन्होंने इसको मारा है उनको दे दिए। वो उसके बड़े बेटे की जो वाइफ है वो इनकी भांजी है, सगी भांजी, जिसको कहती थी इमराना तो उसके पाँव के जैसी भी नहीं है। तो ना सारा पैसा कमा के ना उसके अकाउंट में भेज दिया। उन्होंने अपनी कोठी बना ली उधर, ऐसे कर लें, गाड़ियों में बैठ के सफर कर लिए, ये वो सारा कुछ कर लिया। तो मुझे कानों कान खबर ही नहीं, अगर होती भी खबर तो मैं क्या कर लेती। मेरे तो अपने हस्बैंड की इतनी जायदाद, इतनी प्रॉपर्टी है, वो मेरे काम नहीं आई तो वो कौन सा मेरे काम आने वाली थी। ठीक है ना, मुझे और ना ही मुझे लालच है। मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ, मैं अपनी मेहनत करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से मांगूंगी, अल्लाह ताला मुझे देंगे, मेरे बच्चे ऐश करेंगे। तो वो ना सारा पैसा जो था वो अकाउंट में आ गया, अपनी कोठियां वगैरह बना ली। जब उनका अकाउंट में पैसा पूरा आ गया ना, तो उन्होंने इसको मार पीट के ड्रामा करके ना घर से निकाल दिया। और कहते हैं कि परमानेंट उधर जाके रहो। तब तक तो मुझे नहीं पता था, जिस दिन तक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी उस दिन तक नहीं मुझे पता था। तो अब जाकर मुझे पता चला कि ये तो परमानेंट मेरे पास रहने के लिए आई हैं। अब आप मुझे बदतमीज कहते हैं तो कह सकते हैं। तो मैंने पता क्या कहा, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा 10 दिन रहें, 20 दिन रहें, 1 महीना रहें, 1.5 महीना रहें, ठीक है मैं रख लूंगी, लेकिन मैं इनको लाइफ टाइम कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ज्यादतियां ऐसी की हैं। इन्होंने कभी मेरी औलाद को औलाद नहीं समझा, कभी मुझे बहू नहीं एक्सेप्ट ही नहीं किया मुझे बहू। देखो, किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते आप, तो आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? आप उससे कोई तवक्को रख सकते हैं जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करते? तो पहले दिन से मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो एक्सेप्ट नहीं किया, और उसके बाद अब परमानेंट भी मेरे पास आई, परमानेंट रहने के लिए। मैं क्यों परमानेंट रखूं? मैं तो नहीं रखूंगी, मेरे पास दुश्मन भी आ जाए मैं उसको भी रख लूंगी, लेकिन मैं इस औरत को कैसे रखूं? इतनी ज्यादतियां मेरे साथ की, मैंने एक एक ज्यादती जो है वो बर्दाश्त की। और अब 1 साल 10 माह हो गए मुझे लाहौर से वापस आए हुए अपने घर में, और मैं ना अपनी अमन शांति से रह रही, और इनको हमारा अमन पसंद ही नहीं है। और इन्होंने अब दरमियान में ये ड्रामा रचा दिया कि हमने मारपीट के निकाल दिया, अब वो संभालें। जब तक इसके नाम जमीन थी, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, तब तक तो बड़ी अच्छी लगती थी, उसकी रखवाली करते थे, हमसे मिलने नहीं देते थे। मेरे बच्चे पैदा हुए नहीं, कभी भी नहीं आई, नहीं मेरे बच्चों की शक्लें तक नहीं देखी, मेरी छोटी बेटी जानती तक नहीं। वो कहती कि मम्मा मैं इनको आनी कह लिया करूं, बताएं पहले, ये कोई बात है करने की? मेरी बेटी कहती है मैं इनको आनी कह लिया करूं, उसको पता ही नहीं रिश्ता क्या है हमारा इनसे, इतना तक नहीं जानते। तो मैं इसको कैसे संभालूं, मैं कैसे रख लूं? मैं किसी दुश्मन को रख सकती हूँ, लेकिन मैं इस औरत को नहीं रख सकती जो इसने मेरे साथ जाती है। वो मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे, और ना ही मैं भूल सकती हूँ। मैंने कहा कि वो कहती थी कि इमराना के पास चली जाए। मैंने कहा उनको तो अपनी जुबान में मेरा नाम ही लेना गुनाह है, क्योंकि वो तो मेरा नाम ही नहीं ले सकते। मेरा तो उनके साथ जीना मरना खत्म है। वो किस तवक्को से मुझे कहते हैं, मेरा नाम अपनी जुबान पे लेते हैं? मैंने तो कभी उनका नाम नहीं अपनी जुबान पे लिया, तो वो क्यों मेरा नाम लेते हैं? मुझे इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है। तो मैं उनसे कहने गई थी, मैंने कहा था, मैंने ये सोच रखा, मैंने कहा मैंने इस घर में नहीं रहना, मैं अपने बच्चों को फिर से छोड़ के चली जाऊंगी। मैं पहले चली गई थी, मैं अब फिर चली जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगी, मैं अकेली अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, मैं अपना कमा के खा लूंगी, जैसा कि मैं पहले चली गई थी। मैं अपनी जॉब करने लग गई थी, मेरा गुजारा अच्छा हो रहा था, मुझे क्या जरूरत थी वापस आने की? मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर आई। उस वक्त इतनी मिन्नतें कर रहे थे, इतने पाँव को हाथ लगा रहे थे कि मैं इसके सामने भी नहीं आता। खाना पीना दूर की बात है, मैं इसके सामने गाँव में रह लूंगा, ये अपने बच्चों के पास रह ले। तो अब वो वादे, वो बातें, वो सारी वो कहाँ चली गई? और
जब मैंने कहा जब आप ये काम करने लगे थे तो मेरे से मशवरा तो कर लेते, मेरे पास छोड़ने का मशवरा तो कर लेते कि मैं इसको लेके आऊं कि ना आऊं, आपके पास छोड़ूं कि ना छोड़ूं। तो आगे से कहते हैं, आगे से कहा कुछ नहीं, मुझे गालियां दी हैं, मुझे कहते हैं आप भी निकल जाओ घर से। मैंने कहा ठीक है मैं निकल जाऊंगी, मेरे लिए निकल जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं पहले निकल गई थी, मैं अब भी निकल जाऊंगी। और मुझे मर्दों का कोई शौक नहीं है और ना ही मुझे कोई हवस है, मैं अकेली अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं इस औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगी। इस औरत की ना इस एज में मैं इसको कभी नहीं संभालूंगी, इसने जवानी मेरी खराब की है। जिन दिनों इंसान के इतने शौक होते हैं ना, मैंने अपने सारे शौक बेच दिए। मैं स्कूलों में जाके टीचिंग करती थी और मैं कमेटियां डाल के मैंने इस मकान के कर्जे उतारे हैं। इन्होंने मुझे दिया क्या है, मैंने कहा किस हवाले से वो मेरे पास भेज रहे हैं आपको? क्या उन्होंने मुझे घर लेके दिया है? मुझे घर लेके दिया है जो वो कहते हैं कि जाके इमराना के पास बैठ जाए? इमराना ने तो घर अपनी मेहनत करके खुद लिया है, अपने सोने बेच गया, अपनी बहन के सोने बेच के। मैंने अपना बेचा, बहन का क्यों बेचा? जो बेचारी बेवा है, अकेली है, उसका घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने उसका क्यों बेचा है? सिर्फ इसलिए बेचा है कि मैंने कहा चलो मेरी छत बन जाएगी। फिर मैंने उसके कर्जे उतारे, कर्जे मैंने स्कूलों में जा जाके उसके कर्जे सारे उतारे, ये नहीं कि सिर्फ मैंने बेचे ही थे। तो ये भी मेरी दुख की बात है। मैंने अब उनको दिसंबर पूरे का टाइम दिया, दिसंबर तक अपना अरेंज कर लें। अगर दिसंबर में अरेंज नहीं होता ना तो मैं आराम से चली जाऊंगी, मैंने नहीं रहना। तो इस बात पे उनको गुस्सा लगता है। अब उधर वो परमानेंट पक्की बात करके हैं, ये भी पक्की तरह से छोड़ के, ये मुझे बाद में पता चला है, पक्की तरह से छोड़ के ये कि मैंने दोबारा इस घर में नहीं आना। असल घर तो वही है, पता है वो कितना 4 कनाल का वो घर है जिस घर में वो रह रहे हैं। तो मुझे उस घर से क्या मिला है? मेरे तो अभी तक भी ये देखें शूज कैसे पहनने होते हैं, ये मैं शूज पहन के गई थी आज जब मैं उनके घर गई हूँ, मेरे पास अभी तक सीजन के शूज नहीं मैंने लिए। मैं अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही हूँ। अगर वो देते हैं ना तो सिर्फ बच्चों की फीसिस, बच्चों का खर्चा, राशन और डेली जो सब्जी वगैरह आती है उसका पैसा देते हैं। मेरी जात के लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी हर चीज मेरे किसी काम की नहीं है, इसीलिए तो मुझे लालच ही नहीं है। मैंने तो खत्म कर दिया हुआ लालच अपना। मैंने तो ये सारी बातें दिल से निकाल दी है कि उनकी कोई चीज मेरे काम आएगी। बस मेरे पास ये है कि एक छत थी तो चलो वो जो मुझे खर्चा मिलता है उसमें से मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर देती हूँ। तो मेरे हिस्से में क्या आता है? मुझे कौन सी शॉपिंग करवाते हैं, मुझे कौन सा कुछ लेके देते हैं? मैं तो 2 शर्टें ले लेती होती, एक ट्राउजर ले लेती होती। मैं तो इस तरह से अपना गुजारा कर रही हूँ। कभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे कितने के फैशन होते हैं, मैंने क्या कुछ पहनना होता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा? ये मेरे दिल में इतने जख्म, इतने दुख भरे हुए हैं ना, मैं बता नहीं सकती। अगर मैं बताने बैठूं तो शायद जिंदगी गुजर जाए पूरी। तो ये भी मेरे साथ हुआ है। तो मुझे कोई पता नहीं दिसंबर के बाद मैं इधर रहूं या ना रहूं, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैंने कहा नहीं, ये काम ये पॉसिबल ही नहीं है, जो आप लोग कर चुके हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना मेरा उनके साथ कोई रिलेशन है, ना मेरा उनके साथ मरना चाहिए। खत्म, तो बस खत्म। तो ना मैंने उनके घर तो क्या ही जाना है, मैंने तो उनके मरने पे नहीं जाना, तो घर जाने की दूर की बात है। तो ये तो मेरी कहानी है जो मैं अक्सर भी आप लोगों को सुनाती रहती हूँ, और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने रिपीट कर रही थी। अब आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स में लाजिम बताना है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? मैंने वही बोला है जो मेरा राइट बनता है, ठीक है ना? मैंने इसके अलावा कुछ गलत नहीं बोला। मैंने कहा ना, आप लोग मुझे बदतमीज कहेंगे तो आप लोग कह सकते हैं आपको राइट बनता है बदतमीज कहने का, लेकिन मैं अपने आप को कहती हूँ जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं उसी को, अगर मैंने किसी के साथ इस तरह किया होता तो वो मुझे गेट से अंदर ना होने देते। ये तो फिर भी मेरी अल्लाह जरफी है, मैं उनको खाना बना के फ्रेश दूध गर्म करके बॉयल करके चाय देती हूँ, हर काम करती हूँ उनका। लेकिन मैं कहती हूँ सिर्फ मेहमान के तौर पे करूंगी, परमानेंट नहीं। परमानेंट इनकी भांजी इनको संभालेगी, इनका बेटा वही वाला संभालेगा जिसने हमें मार पीट के घर से निकाला था, मुझे और मेरे बच्चों को। चलो मेरे तो वीडियो अब बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, जानने भी होने लगी है मगरे की। अब मैं घर जाती हूँ, ठीक है ना? आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है कि मैंने गलत तो नहीं ना बोला। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ भी करिएगा। तो मेरे लिए दुआ भी करिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।